जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंदर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2026 में ECHS के अंदर जो फैसिलिटी आपको मिलती हैं उनको लेने के लिए आपको एक नए प्रोसेस से गुजरना होगा, और जो कि बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए लेटर भी जारी हो चुका है। तो आइए देखते हैं क्या है वो बदलाव, क्या है वो लेटर जिसके अंदर ये बदलाव है। तो ये देखिए आपके सामने 16 अप्रैल को एक लेटर जारी हुआ। 16 अप्रैल 2026 को सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS की तरफ से, और ये लेटर की कॉपी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की सभी कमांड ने, रीजनल सेंटर जितने भी ECHS के हैं, ऑल स्टेशन हेडक्वार्टर, सबको इसकी कॉपी दे दी गई है। और सब्जेक्ट देखिए आपके सामने, यूज ऑफ BSA यानी बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन फॉर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन इन ECHS। ECHS के अंदर अब BSA यानी कि बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा। उसके संदर्भ में ये लेटर जारी हुआ है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं सिंपल सरल भाषा में कैसे क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या है ये सिस्टम, जो नया सिस्टम आने वाला है। नया सिस्टम क्यों आ रहा है ECHS बेनिफिशियरीज के लिए? ये आधार आधारित आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा ECHS के अंदर, तब आपको ECHS की मेडिकल फैसिलिटियां मिलेंगी। ये प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है, और ज़रूरी भी है, बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये आपको आगे पता चलेगा, मैं बताऊंगा। सरकार ये कदम क्यों उठा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है क्या, क्यों सरकार को ये कदम उठाना पड़ा? तो सबसे पहले इसके देखिए, ECHS सर्विस को सही और वैध उपयोग सुनिश्चित करना, यानी कि ECHS की जो सर्विस है वो जो लाभार्थी हैं उनको वैध, सही, सलामत सुनिश्चित हो और उनको सही सर्विस मिले। गलत और फर्जी बेनिफिशरीज को रोकना, जो गलत तरीका हो इस्तेमाल हो रहा है ECHS कार्डों का, जो फर्जी तरीके से काम हो रहा है उसको रोकना। आपको याद होगा, आपने शायद सुना भी होगा, कुछ दिन पहले ही ग्रेटर नोएडा के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ। घोटाला क्या था, संक्षिप्त में बताता हूँ। एक सूबेदार साहब जिनकी बेटी का इलाज कराने के लिए जब गए वो ECHS में, तो पता चला कि उनकी बेटी का तो कार्ड बंद है और उनकी बेटी ख़त्म हो चुकी है, जबकि उनके साथ में उसकी बेटी थी और वो इलाज के लिए आए थे। ये हुआ क्यों? क्योंकि उन्हीं की बेटी के नाम पर किसी ने उनका ECHS कार्ड का दुरुपयोग किया, जबकि उनका ECHS कार्ड अपने खुद के पास था। उनका कार्ड किसी को उन्होंने दिया भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दुरुपयोग हुआ, और इलाज के दौरान उन लड़की के नाम पर, सूबेदार साहब की बेटी के नाम पर जिसका इलाज हो रहा था, उसकी मौत हो गई। लेकिन सर्टिफिकेट किसका बना? सूबेदार साहब की बेटी का डेथ सर्टिफिकेट। और इसी तरीके से उनका ECHS कार्ड ब्लॉक और ख़त्म कर दिया गया। ये पूरी जानकारी आपने मेरी अगर ये वीडियो देखी हो तो उसमें मिली होगी, नहीं तो आप ये देख सकते हैं। आखिर वो पूरा मसला था क्या? तो इस तरह के फ्रॉडों को रोकने के लिए, ECHS के अंदर जाते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, फंड का दुरुपयोग हो रहा है, उस सब को रोकने के लिए ज़रूरी भी है। नेक्स्ट, सिस्टम को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाना। सिस्टम सिक्योर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, अननेसेसरी खर्च कम हो, इसलिए ये स्टेप उठाया गया है। दूसरा, ये बेनिफिशियरी की पहचान पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएगी कि कोई गलत इस्तेमाल कार्ड का ना हो, दुरुपयोग ना हो। क्या ये तुरंत लागू होने जा रहा है? अभी नहीं, इस पर काम चल रहा है और ये अभी जल्दी ही लागू होगा। पत्र में ऐसा कहा गया है कि सिस्टम पूरे देश में फेस्ड मैनर से लागू किया जाएगा। पहले टेस्टिंग होगी और फिर धीरे धीरे इसको रोल आउट कर दिया जाएगा।
इसका मतलब ये है कि अभी ये फाइनल स्टेज में नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी चल रही है। तो अब बेनिफिशियरीज को, ईसीएचएस लाभार्थी को क्या करना होगा, इम्पॉर्टेंट बात यह है, ईसीएचएस ने सभी यूनिट ऑफिसेस को निर्देश दिया है कि बेनिफिशियरीज को इस बदलाव के बारे में इन्फॉर्म किया जाए। यानी जितने भी ईसीएचएस लाभार्थी हैं उनको इसकी जानकारी दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, कि आधार बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए उनको बता जाए कि वो अपने अपडेट करें आधार बायोमेट्रिक्स के हिसाब से, क्योंकि आपका आधार बायोमेट्रिक आउटडेटेड है तो फ्यूचर में आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी। स्पेशल ड्राइव किस तरीके से, वेटरन सत्यापन केंद्र हैं वहाँ पर स्पेशल कैंप चलाए जाएंगे। वेटरन आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से स्टेशन हेडक्वार्टर लेवल पर, स्टेशन हेडक्वार्टर वहाँ से भी सपोर्ट ली जाएगी। तो इसके प्रचार प्रसार इस तरीके से किया जाएगा। इसका ग्राउंड इम्पैक्ट क्या होगा, अब असली मुद्दा ये है कि जब ये सिस्टम आएगा तो इसका ग्राउंड पर असर क्या पड़ेगा। देखिए, ईसीएचएस फैसिलिटी लेने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी, फिर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको ईसीएचएस की सुविधा मिलेंगी। अनऑथराइज यूज खत्म हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। फिर भी कोई भी चीज़ कभी भी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होती है, लेकिन चांसेस नहीं रहेंगे। जेन्यून जो बेनिफिशियरी है उसको अच्छी स्मूथ सर्विस मिलेगी ये। लेकिन साथ ही जिन लोगों का आधार अपडेट नहीं है उनको तकलीफें, परेशानी हो सकती है। इसका बड़ा, सबसे बड़ा जो टेक अवे है वो क्या है, ईसीएचएस अब आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, कोई संदेह नहीं है, और ज़रूरी भी है। जिस तरीके के घोटाले हो रहे हैं उनको देखते हुए बेहद ज़रूरी है। बेनिफिशियरीज को अभी से अपने डॉक्यूमेंट और बायोमेट्रिक अपडेट रखने होंगे, और यह बदलाव आने वाले समय में मैंडेटरी हो सकता है, मैंडेटरी सबके लिए। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फ्रॉड हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, उनको देखते हुए। तो सिर्फ ये एक अपडेट नहीं है, ओनली अपडेट कहने के लिए नहीं है, ये एक एक्चुअली में स्ट्रक्चरल चेंज है जो होने जा रही है आपके ईसीएचएस में। आपको ईसीएचएस की सही अच्छी सुविधाएं मिलती रहें। तो साथियों, ईसीएचएस के अंदर ये बदलाव वाकई ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ईसीएचएस का कार्ड का मिसयूज हो रहा है। कितने जो ग्रेटर नोएडा वाला घोटाला है जहाँ पर ईसीएचएस लाभार्थी को पता ही नहीं, उनके हॉस्पिटलों से कागज़ निकाल लिए जाते हैं और उनके नाम पे दूसरा एडमिट हो जाता है। जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो इस तरीके के घोटाले होंगे नहीं होंगे, आपका फंड बचेगा, आपको प्रॉपर मेडिसिन मिलेंगी, तो आपको बार बार चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आपके लिए ये अच्छा होगा, फ़ायदे का सिस्टम होगा। तो ये थी जानकारी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, साथियों के साथ शेयर करें, ताकि सारे अभी अपने बायोमेट्रिक के लिए आधार वगैरह जो भी हैं वो सब अपडेट रखें। और इसके लिए BSA जो बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप है उसको डाउनलोड करें, उसको इस्तेमाल करें। बहुत ही सिंपल सा है, और उससे आपका आगे चल के जीवन प्रमाण पत्र वगैरह भी उससे ही आपका चुटकियों में सम्मिलित हो जाएगा। आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।